सो हेलो गाइज, वेलकम टू न्यू लेक्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज। आज जो है हम बिलासपुर को स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों। हमने इससे पहले कांगड़ा और मंडी को कंप्लीट कर लिया था, तो सॉरी अगेन आज जो है आपको रिकॉर्डेड सेशन जो है आपको देखने को मिल रहा है, बिकॉज मैं कहीं जो है फैमिली के साथ बाहर आया हूँ। तो कई बार इमरजेंसी पड़ जाती है फैमिली में कि जाना पड़ता है रिलेटिव्स के पास, कोई बीमार था, ठीक है, तो उनके साथ मुझे आना पड़ा। तो लेकिन जो है जल्द ही हमारी जो है लाइव सेशन जो है स्टार्ट मैं कर दूंगा। 1 या 2 दिन में जो है कल वापस आ जाऊंगा मैं, और देन वी विल स्टार्ट द लाइव लेक्चर। ओके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अगर मैं आपको रिकॉर्डेड सेशन दे रहा हूं तो ऐसा इसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि मैं आपको जो है घिसा पिटा कंटेंट दे दूंगा। हम जो है कंटेंट वैसा ही रखेंगे जैसा हम लाइव क्लासेस में पढ़ते हैं, ठीक है। तो आज जो है हम बिलासपुर को स्टार्ट कर रहे हैं। ये है बिलासपुर की लोकेशन। आप यहाँ पे अगर आप बिलासपुर को देखेंगे तो बिलासपुर की ये इस साइड से जो है आपका मंडी टच कर रहा है। थोड़ा सा ये वाला जो इस साइड वाला पोर्शन है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वाला, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मंडी। ईस्ट वाले में भी मंडी है। नॉर्थ वाले पार्ट में आपको यहाँ पे बिलासपुर देखने को मिलेगा। देन यहाँ पे जो है नॉर्थ वेस्ट में आपका ऊना आ जाता है, वेस्ट साइड आपका पंजाब आ जाता है, और साउथ में आपका सोलन जो है टच करता है। तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट टच करती हैं बिलासपुर को? सोलन, मंडी, हमीरपुर, ऊना, ठीक है। 4 हमारी डिस्ट्रिक्ट जो हैं हिमाचल की टच करती हैं, और इस साइड से जो है इसको पंजाब स्टेट ज्वाइन करता है। ओके, तो ये है बिलासपुर की लोकेशन। दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो लेने वाला है उसमें हम ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स में हिल्स जो हैं, हिल्स रेंजेस जो हैं, धार जो हैं, वो हम कंप्लीट करेंगे बिलासपुर की आज। फिर नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें मैं आपको ड्रेनेज यानी कि जो भी नदियों का बहाव रहेगा उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो ये है, इसके लिए दोस्तों मैंने पढ़ने के लिए जो है आपकी जो रेंजेस है, जो हिल्स हैं, जो हमने आज पढ़नी है, देखिए जो भी इंपॉर्टेंट हिल्स है वो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो इसके लिए मैंने ट्रिक तैयार की है, ठीक है। सो आपको काफ़ी इजी रहेगा याद करना। 7 हिल्स हैं जो कि आपको बिलासपुर में देखने को मिलेंगी। वो कौन कौन सी हैं? देखिए इसके लिए ट्रिक है। तो देखो सभी को पता है कि नैना देवी टेम्पल कहाँ पे है। मोस्टली मैं बोलूँगा कि 95% लोगों को तो एटलीस्ट पता ही होगा कि नैना देवी टेम्पल जो है यहाँ पे बिलासपुर में है। तो हमारी ट्रिक कैसे काम करेगी? एक कहानी है नैना देवी। नैना देवी के कोर्ट से, अब कोर्ट कुछ भी आप मान लीजिए, नैना देवी के कोर्ट से बहादुर ने रत्ना के लिए, अब बहादुर की एक कोई गर्लफ्रेंड है, बहादुर एक लड़का है, उसकी कोई गर्लफ्रेंड है रत्ना। तो उसने क्या किया, नैना देवी की कोर्ट से बहादुर ने रत्ना के लिए त्यूण या फिर टिक्का, ठीक है, टिक्का को हम बोलेंगे त्यूण, तो त्यूण लिया और झांझर भी ली, ठीक है। त्यूण टिक्का लिया और झांझर भी ली, और फिर झांझर जो है उसने पैरों में बांध दी। तो नैना देवी कोर्ट से बहादुर ने रत्ना के लिए त्यूण लिया और झांझर भी ली, फिर झांझर को उसने पैरों में बांध लिया। तो ये कौन कौन सी हो गई? नैना देवी, कोर्ट, बहादुर, रत्ना, त्यूण, झांझर एंड बंद। अब इनसे जो है आपको कंप्लीट नाम यहाँ पे देखने को मिलेंगे। नैना देवी से नैना देवी धार, कोर्ट से कोट कहलूर धार पूरा हो गया, बहादुर से बहादुरपुर धार हो गया, रत्ना से रतनपुर धार हो गया, त्यूण से त्यूण धार हो गया, झांझर से झंझियार धार हो गया, और बंद से बांदला हिल्स हो गया या बांदला धार हो गया, ठीक है। तो ये आपकी कितनी है? 7 हिल्स आपको देखने को मिलेगी, और हिंदी में इसको बोल दिया जाता है सप्तधार, क्योंकि 7 हिल्स यहाँ पे देखने को मिलती हैं, और इसको सप्तधार कहलूर के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सप्तधार आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, तो सप्तधार आपको बिलासपुर में देखने को मिलती हैं 7 हिल्स। तो 7 हिल्स की लोकेशन कहाँ कहाँ पे है, कौन कौन सी हिल्स हैं ये? अगर आप जो है, जैसे हमीरपुर बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता था, तो क्लास सी की जो जॉब्स हैं उसमें तो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि ये हिल्स कहाँ पे, किस डिस्ट्रिक्ट में है। तो एटलीस्ट आपको इस तरह से आप आराम से याद कर पाएंगे। नैना देवी के कोर्ट से बहादुर ने रत्ना के लिए, ठीक है, नैना देवी के कोर्ट से बहादुर ने रत्ना के लिए त्यूण लिया और झांझर भी ली, और फिर पैरों में बांध दी, ठीक है। तो ये 7 हिल्स जो हैं, 1-2 बार इस ट्रिक को आप लिखोगे ना पेज पे तो आपको याद हो जाएगी इजीली, ठीक है, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इस ट्रिक को जो है यहाँ पे, ट्रिक क्या मतलब एक कहानी है, जैसे हमने पहले टोटके से कई चीज़ें पढ़ी हैं ज्योग्राफी के लिए, ठीक है। मिनक्याणी गस्तूरी इंदिरा देताल नहीते शिंगोरा वारू निकोरा, जो हमने वो पढ़े थे, पासिस पढ़े थे, है ना, कई हमने ट्रिक्स वहाँ पे यूज़ की थी या फिर टोटके यूज़ किए थे। तो इस तरह से जो है ईजी हो जाता है हमारे लिए याद करना। अब देखो हम ये जो 7 हिल्स हैं वो कहाँ कहाँ पे है वो अभी हम देख लेते हैं। ये आपका जो है, आपने इस तरह से मैप बना लेना है बिलासपुर का, ठीक है।
इस तरफ आपका मंडी पड़ रहा है, इस वाली साइड से आपका हमीरपुर स्टार्ट हो जाएगा, इस साइड ऊना है, यहाँ पे पंजाब है, यहाँ पे नीचे साउथ में सोलन है। यहाँ पे आप देखेंगे टॉप मोस्ट बिलासपुर वाली साइड में, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये है त्यूण धार दोस्तों, ठीक है। तो ये जो है ये त्यूण, इसको हम टिक कर लेते हैं, त्यूण धार सबसे ऊपर आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये वाला जो लोकेशन है ये है त्यूण धार वाला। इसकी टोटल लेंथ जो है 10 किलोमीटर है, और त्यूण धार पे ही आपको एक फोर्ट देखने को मिलेगा जिसका नाम है त्यूण फोर्ट, ठीक है। त्यूण धार के नाम पे ही एक फोर्ट देखने को मिलेगा, त्यूण फोर्ट। तो राजा क्या करते थे, किलाबंदी किया करते थे। अब जो जैसे बिलासपुर को जो कंट्रोल कर रहा है राजा, तो उसके अलग अलग फोर्ट होंगे, जैसे बाउंड्री पे आपको काफ़ी सारे फोर्ट देखने को मिलेंगे, तो किलाबंदी होती है। तो यहाँ पे किलाबंदी थी त्यूण की, त्यूण फोर्ट। अब ये जो त्यूण रेंज है दोस्तों, ये त्यूण धार है, त्यूण धार का ये जो टॉप मोस्ट यहाँ वाला जो पॉइंट है, ये है इसकी हाईएस्ट पीक जिसका नाम है सरयू पीक, ठीक है। तो सरयू पीक जो है त्यूण धार पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। किस पे, सरयू पीक जो है त्यूण धार पे आपको देखने को मिलेगी, राइट। और त्यूण धार पे ही जो है आपको एक और फोर्ट देखने को मिलेगा जहाँ पे सरयू पीक है, सरयू फोर्ट, ठीक है। तो सरयू फोर्ट, त्यूण धार पे आपको देखने को मिलेगा, और त्यूण धार पे ही जो हाईएस्ट पीक है दैट इज़ सरयू पीक। अब त्यूण धार पे एक और फोर्ट आपको देखने को मिलेगा, ये है नौरांगगढ़ फोर्ट, ठीक है। नौरांगगढ़ फोर्ट भी जो है आपको त्यूण धार पे देखने को मिलता है, ठीक है। नौरांगगढ़ फोर्ट, त्यूण फोर्ट, नौरांगगढ़ फोर्ट, और सरयू पीक पे जो है सरयू फोर्ट। इसके अलावा देखिए ये जो नौरांगगढ़ फोर्ट है और त्यूण फोर्ट है, इस दोनों के बीच में एक मंदिर आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम है हरम्बा देवी टेम्पल। तो हरम्बा देवी जो है बिलासपुर में जो है लोकल नेम है इस माता का, ठीक है। अगर आप नोमेनक्लेचर मैच करेंगे तो हडिम्बा देवी कहीं ना कहीं मैच करता है, लेकिन जो लोकल जो डायलेक्ट है तो हरम्बा देवी उसको बोला जाता है। तो त्यूण फोर्ट और नौरांगगढ़ फोर्ट के यहाँ जैसे बीच में जो है आपको हरम्बा देवी टेम्पल देखने को मिलेगा, हरम्बा। थोड़ा नीचे जाएंगे, पीर भयान जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक और टेम्पल है सिद्ध गुरुनाथ टेम्पल, ठीक है। सिद्ध गुरुनाथ टेम्पल कहाँ पे है, बिलासपुर में है। पीर भयान कहाँ पे है, बिलासपुर में है, ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे इसके, तो आपको एक और धार देखने को मिलेगी, ये वाली, ये है झंझियार धार दोस्तों, ठीक है। ये कौन सी है, ये है आपकी झंझियार धार। अब झंझियार धार जो है गाइस दो पार्ट में डिवाइड है, इसका नॉर्दर्न सेक्शन और इसका सदर्न सेक्शन। ये है इसका नॉर्दर्न सेक्शन और ये है इसका सदर्न सेक्शन। ये जो सदर्न सेक्शन है इसको बोल देते हैं बधौल धार, ठीक है। दो इट इज़ ए झंझियार धार, ये कम्प्लीटली जो है ये झंझियार धार है, लेकिन झंझियार धार को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया और सदर्न पोर्शन को बधौल धार जो है कह दिया गया। लेकिन ये हमने यहाँ पे नहीं इसको मेंशन किया है, यहाँ पे हमने इसको मेंशन नहीं किया है बिकॉज़ ये बधौल धार किसके, झंझियार हिल्स के अंदर ही आता है, ठीक है। कहाँ पे, झंझियार हिल्स के अंदर ये आता है। इसके अलावा देखिए झंझियार हिल्स को एक रिवर जो है डिवाइड कर रही है, जो कि आपकी ऊपर से आ रही है मंडी वाले और हमीरपुर वाले बाउंड्री से। इसका नाम है सीर खड्ड। तो सीर खड्ड जो है झंझियार धार को दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड करती हुई देखने को मिलेगी। यहाँ पे अगर मैं बताऊँ आपको, ये जो देखिए लोकेशन हमने पढ़ा था, सीर खड्ड जो है हमीरपुर और मंडी की सीमा बनाता है। तो इस तरह से ये ऊपर से आता है और फिर ये जो है ठीक ऊपर से बिलासपुर को ऐसे एंटर कर रहा है। तो यही चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। ये देखिए बिलासपुर को ऊपर से यहाँ से एंटर कर रहा है और झंझियार हिल्स को, झंझियार धार को दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले ऊपर देखा त्यूण हिल्स, फिर हमने देखा झंझियार हिल्स, ठीक है। अब हम नीचे जा रहे हैं, अब हम देखेंगे ये बहादुरपुर। थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे है आपका बहादुरपुर, ठीक है जी। तो ये है आपका बहादुरपुर, ये वाला। तो बहादुरपुर रेंज या हिल्स या फिर हम धार बोल सकते हैं, बहादुरपुर धार जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे बहादुरपुर धार के ऊपर जो है एक फोर्ट है जिसका नाम है बहादुरपुर फोर्ट। तो जिस नाम की धार है मोस्ट प्रोबेबली उसी नाम का जो है आपको फोर्ट देखने को मिलेगा, लेकिन आगे एक एक्सेप्शन है, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। तो बहादुरपुर हिल्स के ऊपर बहादुरपुर फोर्ट,
ठीक है। ये निवास स्थान हुआ करता था एज ए समर कैपिटल, हम बोलें तो राजा बिजाई चंद, बिलासपुर का एक राजा था बिजाई चंद। इसको जब मैं हिस्ट्री पढ़ाऊँगा तब और डिटेल में जानेंगे, लेकिन यहाँ पे आप लोग लोकेशन है बहादुरपुर किले का, जो कि बहादुरपुर धार के ऊपर बना हुआ है, राजा बिजाई चंद का ये निवास स्थान था। अब ये जो दोस्तों ये बहादुरपुर रेंज है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करती है अलीखड्ड, ठीक है। अलीखड्ड जो है मंडी वाले रीजन से आ रही है और इसको दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड कर रही है। जैसे हमने सीरखड्ड को देखा था, ये जंजिहार हिल्स को जो है दो पार्ट में डिवाइड कर रही थी, उसी प्रकार जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो बहादुरपुर धार को जो है दो पार्ट में अलीखड्ड डिवाइड कर रहा है। इसके थोड़ा और नीचे जाएंगे तो हमारा आता है बांदला हिल्स। ये पैरों में बांध दिया ना, ये वाला थर्ड वाला, ये जो है हमारा, ये है हमारा बांदला हिल्स, ठीक है। तो साउथ साइड जाएंगे आप बहादुरपुर धार से तो बांदला हिल्स आपको देखने को मिलेगी, और बांदला हिल्स और बहादुरपुर धार के बीच में आपका है दानवीन वैली, ठीक है। दानवीन वैली कहाँ पे है, क्वेश्चन पूछा जाए तो इट इज़ लोकेटेड इन बिलासपुर, ठीक है, दानवीन वैली। तो वैलीज़ हम जो है जब ड्रेनेज सिस्टम नेक्स्ट लेक्चर करवाऊंगा तो वहाँ पे वैलीज़ भी साथ साथ पढ़ते चलेंगे, क्योंकि रिवर से ही जो है हमारी आप वैलीज़ आपको देखने को मिले, रिवर के किनारे पे ही आपको कहीं ना कहीं वैलीज़ देखने को मिलती हैं। तो ये बांदला हिल्स हो गया। बांदला हिल्स के थोड़ा और साउथ में जाएंगे जो कि टच करता है नालागढ़ हिंडूर सोलन वाला एरिया है। सोलन का जो नालागढ़ वाला एरिया है जिसको पुराना नाम था हिंडूर, वहाँ पे आपको जो है बिलासपुर वाली साइड से यहाँ पे आपको देखने को मिलती है रतनपुर हिल्स या फिर रतनपुर धार, ठीक है। ये है आपकी रतनपुर हिल्स, ठीक है जी। तो रतनपुर हिल्स जो है कांटेक्ट में है किसके, नालागढ़ हिंडूर के। यहाँ से राजा जो है एंटर करते थे, जो भी लड़ाइयाँ वगैरह होती थी यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। रतनपुर हिल्स के ऊपर रतनपुर फोर्ट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है, रतनपुर फोर्ट, ठीक है, इन दोनों के बीच में। तो ये है, तो हमारा जो है यहाँ पे रत्ना से रतनपुर भी हो गया, 4-5 हमने देख लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे, ये है आपका नीचे नैना देवी हिल्स, ठीक है, ये है आपकी नैना देवी हिल्स, ठीक है। नैना देवी धार या नैना देवी हिल्स जो है ये आपको देखने को मिलेगी, और इसी के ऊपर नैना देवी आपका टेम्पल देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध टेम्पल है। माता के कहा जाता है नैन यहाँ पे गिरे थे आइस से रिलेटेड, तो नैना देवी टेम्पल 1100 मीटर की हाइट पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। नैना देवी धार की बात करें, इसकी टोटल लेंथ जो है वो है आपकी 30 किलोमीटर, ठीक है जी। तो ये है नैना देवी धार। नैना देवी धार के ऊपर जो है आप जाएंगे तो ये प्लेन्स वाला एरिया है, ये साथ में ऊना लग जाएगा। तो यहाँ पे है कोट कहलूर धार, ठीक है, ये है आपकी कोट धार या फिर कोट कहलूर धार भी इसको बोलते हैं। तो ये जो है आपकी कोट कहलूर वाली धार है। अब यहाँ पे क्या एक्सेप्शन में आपको बताया था ना कि रतनपुर हिल्स के ऊपर रतनपुर फोर्ट होगा, बहादुरपुर हिल्स के ऊपर बहादुरपुर फोर्ट होगा, त्यूण हिल्स के ऊपर जो है त्यूण रेंज के ऊपर त्यूण फोर्ट होगा। तो ये जो है आपको देखने को मिल रहा था, लेकिन बच्चे यहाँ पे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, नैना देवी धार के ऊपर है आपका कोट कहलूर फोर्ट, ना कि कोट कहलूर धार के ऊपर है आपका कोट कहलूर फोर्ट, ठीक है। तो ध्यान देना है, सबसे इंपॉर्टेंट जो फोर्ट था वो था कोट कहलूर फोर्ट जो बिलासपुर का था, ठीक है। तो कोट कहलूर फोर्ट जो है ये किस धार के ऊपर है, नैना देवी धार के ऊपर है। ध्यान दीजिएगा, एग्जामिनर यहाँ पे फंसाता है। तो कोट कहलूर धार के ऊपर नहीं है, ये कोट कहलूर फोर्ट जो है वो है आपका नैना देवी धार के ऊपर। नैना देवी धार के ऊपर 2 फोर्ट हैं आपके, एक तो आपका ये कोट कहलूर फोर्ट है, दूसरा है आपका यहाँ पे फतेहपुर फोर्ट, ठीक है जी। तो 2 फोर्ट हैं, कोट कहलूर फोर्ट और दूसरा है फतेहपुर फोर्ट। तो 2 फोर्ट यहाँ पे नैना देवी धार के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। बस ये सारी पीक्स हैं, ठीक है, सारी धार हैं या फिर रेंज बोलें, देखो रेंजेस को ही धार बोलते हैं हिंदी में, जो रेंज होती है ना, कोट कहलूर धार, नैना देवी धार, बहादुरपुर धार, रत्नापुर धार, त्यूण धार, झंझियार धार, बांदला धार, ठीक है। ये 7 धार हैं, इसलिए सप्तधार बोला जाता है। तो सप्तधार कहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, बिलासपुर के अंदर देखने को मिलेंगी। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे टॉप पे है यहाँ पे त्यूण धार, ये वाली त्यूण धार की हाईएस्ट पीक है सरयू पीक। त्यूण धार के ऊपर 3 फोर्ट आपको मेनली देखने को मिलेंगे, एक सरयू फोर्ट है, त्यूण फोर्ट है, दूसरा नौरांगढ़ फोर्ट है। पीर भियान आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा टेम्पल, सिद्ध गुरुनाथ टेम्पल देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको झंझियार हिल्स देखने को मिलती हैं, जो कि सीरखड्ड इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता है। जो झंझियार हिल्स का साउथ वाला पोर्शन है वो बधौल धार के नाम से जानते हैं हम।
फिर इसके और नीचे आएंगे यहाँ पे तो आपको बहादुरपुर हिल्स देखने को मिलती हैं। बहादुरपुर हिल्स को जो है दो पार्ट में अलीगढ़ डिवाइड करता है, और बहादुरपुर पे जो है आपको बहादुरपुर फोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि राजा बिजाई चंद जो था बिलासपुर का, उसका निवास स्थान था, समर कैपिटल था। इसके अलावा इससे नीचे जाएंगे तो बांदला हिल्स आपको देखने को मिल जाएंगी। बांदला हिल्स और बहादुरपुर के बीच में जो है आपका दानवीन वैली देखने को मिलती है आपको। बांदला हिल से नीचे आएंगे तो आपको हिंदूर नालागढ़ वाला जो एरिया है, जो सोलन का पार्ट है, इसके साथ जो है कनेक्शन में देखने को मिलती हैं रतनपुर हिल्स या रतनपुर धार। ठीक है, रतनपुर धार के ऊपर ही रतनपुर फोर्ट आपको देखने को मिलेगा। देन वेस्टर्न साइड जाएंगे, पंजाब वाली साइड में जो है आपको यहाँ पे नैना देवी हिल्स देखने को मिलती हैं। नैना देवी हिल्स के ऊपर ही जो है नैना देवी का टेम्पल आपको देखने को मिलेगा। 1100 मीटर की ये ऊंचाई पे स्थित है। नैना देवी की जो रेंज है दोस्तों, इसकी जो लंबाई है टोटल 30 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगी। नहीं याद रखना है आपको, जस्ट मैं ऐसे बता रहा हूँ। ठीक है, और नैना देवी धार के ऊपर ही कोट कहलूर फोर्ट है, ये आपको खास तौर पे ध्यान में रखना है। दूसरा फोर्ट है फतेहपुर फोर्ट यहाँ पे। देन ऊपर जाएंगे ऊना वाले पोर्शन वाली साइड से, प्लेन्स का इलाका, ये बिलासपुर का प्लेन वाला इलाका है, तो यहाँ पे आपको कोट कहलूर धार देखने को मिलती है। ठीक है, कोट कहलूर पीक्स जो हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। तो ये जो है आपकी टोटल 7 पीक्स हैं। दीज आर द इम्पॉर्टेंट हिल्स यू हैव टू रिमेंबर फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये सारी जो है हमने बिलासपुर की 7 हिल्स हैं, ये जो है आपको याद रखनी है। अगले लेक्चर में मैं आपको करवाऊंगा ड्रेनेज पार्ट, जिसमें हम रिवर्स के बारे में जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको जो है आपने तब तक रिवाइज़ कर लेना है। रिकॉर्डिंग आपको एक या 2 दिन और मिल सकता है, मैक्सिमम 1 दिन। ड्रेनेज वाला पार्ट जो है शायद मैं रिकॉर्डिंग में दे दूँ आपको, अदरवाइज़ लाइव ले लेंगे अगर मैं समय से कल पहुँच गया। ठीक है, लेकिन इसको आप काइंडली रिवाइज़ कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय।